सुजुकी कंपनी ने कुछ समय पहले E-Axis को लॉन्च किया था 1,88,000 में, 1,88,000 में, और बन जाती है इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसमें स्पेसिफिकेशन वाइज ज्यादा कुछ दम देखने को नहीं मिलता है। 95 किलोमीटर की IDC रेंज, जिससे आपको कम ही रेंज मिलने वाला है। 3 किलोवाट आवर की बैटरी पैक दी गई है और साथ में आपको स्टोरेज मिलती है सिर्फ 17 लीटर की, जहां पे इस प्राइस पॉइंट में आपको बहुत ही तगड़ी किलर आपको स्पेस मिलती है। यहाँ पे कोई भी टच स्क्रीन नहीं है, नॉर्मल TFT स्क्रीन है और स्पेस और लुक अच्छा है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है कंपटीशन में देखा जाए तो। कंपनी ने E-Axis में बढ़िया सा बेल्ट ड्राइव सिस्टम दिया है जो कि मेंटेनेंस फ्री है, बट उसके अलावा कुछ खास देखने को मिला नहीं। 1,88,000 के हिसाब से गाड़ी जस्टिफाइड है, तो फिर कंपनी को बहुत जल्द जैसे ही लॉन्च किया उसके कुछ समय के अंदर ही अपफ्रंट होके डिस्काउंट और ऑफर देना पड़ा, जिससे इस गाड़ी की बिक्री में थोड़ी सी इजाफा हो। लेकिन बिक्री कितनी हुई? 370 टोटल गाड़ियां सेल हुई थी फरवरी के महीने तक। अभी का जो डेटा आने वाला है वो जैसे ही आएगा वो आपको शेयर कर दूंगा, बट इतनी ही डिमांड है, ज्यादा डिमांड नहीं है। अब यहाँ पे कंपनी और क्या कर सकती है? तो यहाँ पे कंपनी जो जापानीज कंपनी है, साम दाम दंड भेंट सब कुछ लगा दिया, नहीं बिक रही है, तो फाइनली इन्होंने पार्टनरशिप किया रॉयल ब्रदर रेंटल के साथ। अब ये जो रॉयल ब्रदर रेंटल कंपनी है, ये क्या करेगी? सुजुकी E-Axis को परचेस करेगी एंड उसको फ्लेक्सिबल रेंटल पे देगी या फिर सब्सक्रिप्शन सर्विसेज पे प्रोवाइड करेगी इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब ये जो रेंटल फ्लेक्सिबल क्या होता है, जैसे कि अगर आपको 24 घंटे के लिए सुजुकी E-Axis चाहिए तो वो प्रोवाइड करेंगे, या फिर आपको 1 साल के लिए रेंट करना है सुजुकी E-Axis को तो वो भी आपको रॉयल ब्रदर रेंटल कंपनी प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे 2 टाइप के प्रोग्राम हो गए, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टाइम में वही 24 घंटे या 1 वीक 1 मंथ ऐसा कुछ होगा, एंड लॉन्ग टर्म मतलब 1 ईयर तक अगर आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाना है, भले आप उसको ओन करना नहीं चाहते उस इलेक्ट्रिक स्कूटर को, लेकिन आप चलाना चाहते हो, पैसा बचाना चाहते हो, तो रेंटल बेसिस पे, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे आप सुजुकी E-Axis को ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो, चला सकते हो। चलाने के बाद अगर आपको वापस करना है तो आप वापस कर सकते हो कंपनी को। यस, आपको सुजुकी E-Axis को नहीं देना है, आपको देना है रॉयल ब्रदर रेंटल कंपनी को वापस। एंड ये सर्विसेज सिर्फ अभी के टाइम में 7 सिटीज में इन्होंने स्टार्ट की है, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, जयपुर एंड गुरुग्राम। यहाँ पे बस किया है इन्होंने स्टार्ट। इसके अलावा कंपनी की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आया, मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको, क्योंकि मेरे को इतना बड़ा तो रट नहीं सकता, मैं बता देता हूं आपको क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो श्री दीपक मुत्रेजा है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट एंड सेल्स एंड मार्केटिंग है सुजुकी मोटरसाइकिल प्राइवेट लिमिटेड के, वो ये बोलते हैं मोबिलिटी प्रेफरेंसेस आर इवॉल्विंग एंड कस्टमर टुडे सीक फ्लेक्सिबल एंड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस बिफोर मेकिंग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। बट ये जो लिखा है ये गलत लिखा हुआ है। इनकी गाड़ी बिक नहीं रही है तो भाई ऐसा लिखोगे क्या कि भैया अब लोग चाह रहे हैं कि वो फ्लेक्सिबल चाहिए, वो ट्राई करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को? ऐसा नहीं है भाई, प्राइस कम रखो, आपकी गाड़ी अभी कभी बिक जाएगी। इसके अलावा ये लिखते हैं आवर कोलैबोरेशन विद रॉयल ब्रदर रेंटल इंट्रोड्यूस multiple format for the Suzuki E-Axis, enabling customers to choose a tenure that's aligned with their individual requirement, from 24 hours rental to year-long subscription. This initiative enhances accessibility while strengthening engagement with our electric offering. ठीक है, माना, चलो आपने ये प्रोवाइड की, लेकिन कितने लोग इसमें आएंगे वो देखने वाली बात है, क्योंकि अगर आपकी प्राइस कम होती तो डेफिनेटली जो डिमांड होती है आपकी स्कूटर की होती। अब ये सब्सक्रिप्शन प्लान में कितना ही कमा लोगे, कितना रेवेन्यू जनरेट करोगे? ज्यादातर लोग यही प्रेफर करेंगे कि भाई इट्स बेटर है स्कूटर परचेस करते हैं, पैसा तो बचेगा, क्यों हम अलग से रेंटल पे करें हर मंथ और साथ में जो हम चार्ज कर रहे हैं घर पे उसका भी पैसा दे। इट्स बेटर है उतने में तो आप एक नई स्कूटर ले सकते हो किसी और कंपनी का। खैर, कंपनी ने अभी पार्टनरशिप किया है, अभी एक बिजनेस कितना अच्छा रन करता है वो तो आगे आने वाला समय कहेगा। बट इससे एक चीज समझ में आती है कि अगर गाड़ी की प्राइसिंग जस्टिफाइड नहीं होती तो इंडिया की पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, और ये चीज हमको सुजुकी और होंडा के केस में देखने को मिल रहा है। ये दोनों कंपनी ने ओवर प्राइस में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लॉन्च किया और बिना हाथ पैर के लॉन्च किया। खैर, अभी तो सुजुकी कंपनी स्टेबल पोजीशन में आने का ट्राई कर रही है, और देखते अगर नया कुछ प्रोडक्ट आता है कम प्राइस में तो फिर सस्टेन करने के चांसेस सुजुकी कंपनी के होंगे। जापानीज को काफी तरीके से सोचना पड़ेगा इंडियन मार्केट को, तब जाके कुछ हासिल कर पाएंगे इंडियन मार्केट में, जैसे इन्होंने आईसी इंजन में करके रखा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो बस इतना ही था। आई होप आपकी वीडियो अच्छा लगा। चलो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।